तमाम मीडिया बंधु जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के कॉल पे यहाँ पे आए हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही 7 सितंबर को ब्लॉक दिवस जो बनी में मनाया गया और ब्लॉक दिवस के वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है महान सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, एसएसपी कठुआ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो बसोली के हैं और तहसीलदार बनी और बाकी तमाम जिले के आला ऑफिसर वहाँ पे थे और उन सबके सम्मुख में जो कांग्रेस के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम काजल राजपूत, जो कि अपना विचार वहाँ पर रख रहे थे, अपने लोगों की समस्याएं वहाँ पर रख रही थी, अपने इलाके की समस्याएं वहाँ रख रही थी। उन्हें किस तरह से वहाँ पर जबरन रोका गया और उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई और बार बार, और जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ सब इसके बात के गवाह हैं और इसके बारे में तफसील से जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं वो आपसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले राकेश शर्मा जो एडवोकेट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो आपसे बात करेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ नरेंद्र खजूरिया जी हमारे सीनियर साथी और वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वी सरोटिया जी जनरल सेक्रेटरी, पवन शर्मा जी हमारे सीनियर साथी और जनरल सेक्रेटरी, हमारे एसटी के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रशीद कोसवाल जी, ओबीसी के हमारे जिला चेयरमैन अपना राजीव सोत्रा जी, जनरल सेक्रेटरी विष्णु डोत्रा जी, रमन थप्पा जी जो सेक्रेटरी हैं, सोनलाल जी सेक्रेटरी हैं, वरुण जी युवा कांग्रेस के हैं और अपना गुरुदेव जी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, सभी हमारे यहाँ पे साथ हमारे यहाँ पे हैं। और सबसे पहले राकेश जी बात रखेंगे। वो वीडियो देखी जिसमें वो ब्लॉक दिवस वहाँ पे बड़ी में आयोजित हो रहा था, तो वहाँ पे जो हमारी कांग्रेस की जो काजल राजपूत जी है वो वहाँ पे अपने इलाके की बातें बता रही थी और जो लोगों की वहाँ पे मुश्किलें थी, जो लोगों की तकलीफ़ें थी, उसके बारे में उस ब्लॉक दिवस में जहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी वहाँ पे वो अपने इलाके की बात वहाँ पे उनको बता रही थी। और उन्होंने ये भी उनको बताया कि आपने पहले भी कुछ बातें सुनी थी कि हम पहाड़ी लोग हैं, हम पशमानदा लोग हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई किसी किस्म का भी वो वहाँ पे काम नहीं होता। तो इसके ऊपर ही वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे एडिशन डीसी थे, शायद तिलकराज जी थे वो, और एक कोई तहसीलदार था, उन्होंने उसकी जो माइक छीनने की जो उन्होंने कोशिश की, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि हमारा इट इज़ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज़ द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 से पहले बना हुआ था और उसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा था। तो मैं ये उनसे भी मैं कहता हूँ जिन्होंने काजल राजपूत से माइक छीनने की कोशिश की, मैं उनको भी कहता हूँ कि आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए और उसमें उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के एक अथॉरिटी भी है एस रांगरंजन वर्सेस पी जगजीवन राम, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है इसके बीच कि एवरीवन हैज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। एक तरफ सर केंद्र सरकार की बात करें, जहाँ जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो बेटियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह का वाकया पेश आया, कितनी शर्मनाक बात है, क्या कहेंगे? जैसे कि आप और हम सब ने देखा कि मैडम काजल राजपूत बनी, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं उस वाकये की, क्योंकि एक तो वो एक लेडी है, ये लोग कहते हैं कि हम जी उसकी बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि औरतों को आगे लाने की, बेटियों को आगे लाने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर वो है ना कि हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर, दूसरी ओर ये लोग उनके हाथ से माइक छीन रहे हैं और वो लोग माइक छीन रहे हैं जो कि एक सरकारी ओहदेदार हैं, जैसे एडीसी या तहसीलदार बनी, वो मैडम जी से वहाँ पर माइक छीनने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि ये एकदम से पब्लिक की जो है आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग जो इनकी खामियां हैं उनको सामने नहीं
आने देना चाहते हैं, इसलिए ये लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि ये भी जैसे कि हम आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और जो लोग जैसे कि बीजेपी पार्टी जहां पे आज अपना बड़ा ढिंडोरा पीट रही है अपनी तरक्कियों की, तो ये भी लोग उनका ही साथ दे रहे हैं। नहीं तो मैं कहता हूं कि उनका तो बिल्कुल भी ये ड्यूटी नहीं बनती थी। और वहां पे हमने ये भी देखा कि जो लोग इलेक्टेड नहीं थे, जो पंच और सरपंच इलेक्टेड नहीं थे, उनकी अगर किसी की मिसेज पंच है या सरपंच है, तो उनके जो घर वाले आके हस्बैंड उनका वहां पे आके तो बड़े धड़ल्ले से बोल रहा था, जी मैं लीडर हूं, जहां का नुमाइंदा हूं। इसलिए हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग बात रखते हैं तो हम भी अपने लोगों के लिए, जो हमारे लीडर हैं, वो बात रखना चाहते हैं और रखते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हम इनकी बिल्कुल कड़े शब्दों में इनकी निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपनी बनी के लोगों की और अपने ब्लॉक के लोगों की आवाज को उठा रही थी, लेकिन उसको डोमिनेट करने की कोशिश की गई। और उस ब्लॉक दिवस में एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना मत किया करो पब्लिक में। और ये सलाह देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने ही है, तो आप ब्लॉक दिवस का नाम जो है बदल के बीजेपी ब्लॉक दिवस रख लो, और अपने किसी भी बीजेपी के ऑफिस में उस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज कर लो, और अपने कार्यकर्ताओं को जितना भाषण देना दे लो। क्योंकि अगर आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते तो उसका कोई महत्व नहीं है। वो जनता के जो टैक्स के पैसे हैं उनको वेस्ट करने का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार उस मैम से जो है माइक छीना गया। वो माइक नहीं छीना गया था, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो उनका राइट था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको छीना गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ उस एडिशनल डीसी साहब को, जिन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि इनसे माइक छीना जाए, कि एडिशनल डीसी। तमाम पदाधिकारियों और साथियों ने आपसे बात डिटेल में कर ही दी है। मैं दो एक बातों के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम विराम देंगे। सबसे पहली बात यह है कि बस सबसे शर्मनाक बात जो इस बात में कहना चाहता हूँ कि डीडीसी के जो चेयरमैन थे महान सिंह जी, वो वहाँ बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने जो एक दो को टीका टिप्पणी की थी, वो निंदनीय भी है और असहनीय भी है। मैं एक पेशेंस लेवल अपने डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे जी को देना चाहती हूँ कि जैसे ही काजल राजपूत जी ने बोलना शुरू किया, अगर उनको कुछ पॉइंट उन्होंने जब उन्होंने उजागर किए, तो राहुल पांडे जी ने पूरे पेशेंस के साथ उनकी बात को सुना और उसकी बात का जवाब भी दिया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और बोलना शुरू किया, तो तमाम जो वहाँ पर भाजपा की जो नेता बैठे हुए थे, उन्होंने वहाँ पर टीका टिप्पणी शुरू कर दी। और विशेषकर जो तहसीलदार वहाँ पर जो मौके पे है, उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले माइक छीनने की घिनौनी हरकत की, और उसके बाद एडिशनल डीसी ने अपने और ज़्यादा नंबर बनाने के लिए डीडीसी के सामने या डीएम कठुआ के सामने बनाने के लिए दूसरे हाथ से माइक छीनने की कोशिश की और बार बार रोका टोकी की, और कहा कि यहाँ पर सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि ही बोल सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई ऐसा कोई आपने कोई सेट रूल बनाया हुआ था, तो मैं डीडीसी जी को ये पूछना चाहता हूँ, और तहसीलदार तो वहाँ पर स्थानीय तहसीलदार हैं, कि वहाँ पर उत्तम चंद जो भारतीय जनता पार्टी का अहदेदार है, और मनसाराम जो वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का अहदेदार है, काजल राजपूत से पहले उनको आधा घंटा वहाँ पर क्यों बुलाया गया? वो क्यों जनमानस की समस्या सुन रहे थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दरबार लगा हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा था वहाँ पे? ऐसी तमाम जो चीजें वहाँ पे हुई हैं, और विशेषकर जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि महिलाओं के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और खासकर उसके जो चेयरमैन और वहाँ पर जो मौजूदा प्रशासन है, जो अपने डीडीसी के चेयरमैन को खुश करने की कोशिश कर रहा था, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और हम अपने लीगल जो हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं उनसे भी राय ले रहे हैं। तमाम फुटेज को हमने अपने प्रदेश हेडक्वार्टर में भी भेज दिया है। हम इस पर लीगल एक्शन लेंगे, और हम उन तमाम ऑफिसरों को कहते हैं कि इस पर अब अपना लिखित माफी मांगे, जो भी मौके पर बात हुई है, और जितने भी वहाँ पे माइक छीनने की हरकत की जो की गई। हालांकि वहाँ पर SSP कठुआ भी बैठे हुए थे, वो भी चुपचाप बैठ के वहाँ पे देख रहे थे, और वहाँ पर महिला पुलिस ऑफिसर भी थी। अगर आपको माइक छीनना था, कोई नेता गलत बात कर रहा था, तो महिला पुलिस ऑफिसर आगे जा सकती थी। अगर पुरुषों को यहाँ पर माइक छीनने हैं, तो महिला पुलिस ऑफिसर का क्या काम था वहाँ पे? और वहाँ पर जो प्रेस के लोग थे या बाकी जो लोग, आज के डिजिटल युग है, जो कम्युनिकेशन का युग है, जो वहाँ पे ये वीडियो जो आपके पास वायरल हुई है, ये वीडियो पूरी नहीं है।